सुप्रभात बच्चों, मैं वीरेंद्र पांडे, ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल रूपसागर। आज मैं आप लोगों को रस के बारे में बताऊंगा। तो यह केवल 10वां क्लास के बच्चों के लिए है, बच्चियों के लिए है। मैं बता चुका हूँ कि रस किसे कहते हैं, और ये भी बता चुका हूँ कि रस के कितने प्रकार होते हैं, रस के कितने भेद होते हैं, और उसके अस्थाई भाव कौन कौन से हैं। आज मैं बताऊंगा कि रस के कितने अंग होते हैं। तो आएंगे, पढ़ेंगे रस के अंग। रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अब इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव जितने भी रस के भेद हैं उसका अस्थाई भाव होता है, उसको मैं लिखवा चुका हूँ, लेकिन उसे कहते किससे हैं ये पढ़ना है। तो पाठक के हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से विद्यमान रहता है उसे अस्थाई भाव कहते हैं। ये 9 प्रकार के होते हैं, ये 9 माने गए हैं। जैसे रति, हास्य, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, घृणा, विस्मय, निर्वेद। इसको समझेंगे। किसी दृश्य को देख करके या किसी काव्य को पढ़ करके हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है, जो अस्थाई रहता है, उसे अस्थाई भाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भिखारी को हम देखते हैं, दुबला पतला है, लंगड़ा है, तो उसे को देख करके करुण रस उत्पन्न होता है और उसका अस्थाई भाव होता है शोक। उसी प्रकार किसी घृणौने दृश्य को हम देखते हैं तो हमारे मन में घृणा की भावना उत्पन्न होती है। ये जो है घृणा का भाव जो है अस्थाई भाव है। तो जितने भी रस के भेद हैं उन सबका अस्थाई भाव हैं, और ये अस्थाई रहते हैं। ये दृश्यों को देख करके या काव्य को पढ़ करके उत्पन्न होते हैं और मन में अस्थाई बने रहते हैं, तो इसको अस्थाई भाव कहा जाता है। दूसरा है विभाव। विभाव का अर्थ होता है, विभाव का अर्थ होता है भावों का कारण। जो अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं उसके कारण क्या हैं, जो कारण हैं उन्हीं को विभाव कहा जाता है। अस्थाई भाव के उत्पन्न होने वाले कारणों को विभाव कहा जाता है। जिस कारण से अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसे विभाव कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। विभाव भी है कितना होता है? 2 प्रकार का होता है, आलंबन और उत्पीड़न। आलंबन, उत्पीड़न, ये 2 है विभाव के 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। तो पढ़ेंगे आलंबन क्या है। जिस व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को देखकर हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे आलंबन कहते हैं। जैसे राधा को देखकर, कृष्ण को देखकर राधा के मन में प्रेम की भावना उत्पन्न होता है। जिस वस्तु को या व्यक्ति को देखकर मन में जो अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसे हम अवलंबन कहते हैं। अवलंबन माने सहारा, अवलंबन माने सहारा। जिन सहारों से अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसे आलंबन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कृष्ण को देख करके राधा के मन में प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, तो यहाँ कृष्ण जो हैं वो आलंबन है। समझ गए होंगे। अब आगे है कि उद्दीपन। उद्दीपन क्या है? जिस दिन प्रेरक परिस्थितियों को देख करके मूल भाव उत्पन्न होता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ दृश्यों को हम लोग देखते हैं और उन दृश्यों को देखकर भी हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए हम बगीचे में घूम रहे हैं, फुलवारी में घूम रहे हैं, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं। इन दृश्यों को भी देख करके, चिड़िया की आवाज़ को भी सुन करके हमारे मन में कुछ भावनाएं उत्पन्न होती है, उससे ही उद्दीपन कहा जाता है। जैसे वाटिका के मनोरम दृश्य देखकर राम और सीता के मन में प्रेम की भावना उत्पन्न। जैसे मान लीजिए कि वाटिका में जब राम घूमने के लिए गए थे तो बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे थे, तब तक सीता को भी देख लेते हैं। तो दृश्यों को देखने के बाद सीता और राम के मन में जो प्रेम की भावना उत्पन्न हुई उसी को उद्दीपन कहा जाता है। अब है अनुभाव। अनुभाव क्या है? कि अस्थाई भाव उत्पन्न होने के बाहरी चेष्टा को अनुभाव कहा जाता है।
अस्थाई भाव उत्पन्न होने की बाहरी चेष्टा को अनुभाव कहा जाता है। बाहरी चेष्टा को, जो बाहर की चेष्टा है उसे देख करके जो मन में भाव उत्पन्न होता है उसे अनुभाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कृष्ण को देख करके, कृष्ण क्या है, बाहरी चेष्टा है, उसको देख करके राधा के मन में शर्म की भावना उत्पन्न होती है, लज्जा की भावना उत्पन्न होती है, और उससे जो करती है मान की इशारा करती हैं, आंख मारती हैं, तो ये सब क्या है, ये सब है अनुभाव। इसको क्या कहेंगे, अनुभाव कहेंगे। संचारी भाव, जो मनोभाव अस्थाई न होकर के चंचल होते हैं, जो भाव जो हैं मन में भाव जो उत्पन्न होते हैं वो अस्थाई नहीं रह पाते हैं, वो उत्पन्न होते हैं और तत्काल समाप्त हो जाते हैं, फिर उत्पन्न होते हैं तत्काल समाप्त हो जाते हैं, उस पर विशेष बल नहीं रहता है। पानी के बुलबुले की तरह उठते हैं और समाप्त होते रहते हैं। मान लीजिए रास्ते में हम जा रहे हैं, किसी चीज़ को देख करके हमारे मन में तत्काल कुछ भावना उत्पन्न हुई और फिर उसको हम भुला दिए। तो ऐसी जो भावना उत्पन्न हो, ऐसे जो मन में भाव हो, तो उसको क्या कहते हैं, संचारी भाव। संचार होता है मन में, थोड़े समय के लिए संचार होता है वो भाव, और फिर तत्काल समाप्त हो जाता है, टिक नहीं पाता है। तो ऐसे भाव को क्या कहते हैं, संचारी भाव। और इसकी संख्या कितने हैं, इसकी संख्या 33 है। इसकी संख्या 33 है, और उन 33 को मैं क्लास में बताऊंगा कि कौन कौन से 33 हैं, यहाँ पर संभव नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि आपको इस बात को समझ गए हैं, और नहीं समझेंगे तो इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे इसी तरह से पढ़ करके समझेंगे और याद करेंगे, तभी जाकर के आप सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।